चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आज देखते क्या है, थैलेसीमिया। यार ये अंतिम जीनी विकार है जिसका नाम थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया क्या होता है इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे। देखिए अब थैलेसीमिया यह एक अलिंग सूत्री अप्रभावी विकार है। ठीक, क्या है? अलिंग सूत्री अप्रभावी विकार है जिसकी खोज सन 1950 में अमेरिकी फिजिशियन डॉक्टर थॉमस बेंटन कोली ने किया था। किस पर किया था? बेटा थैलेसीमिया पर की थी। ठीक, किसकी खोज की थी? डॉक्टर थॉमस बेंटन ने किस पर खोज की था? बेटा थैलेसीमिया की खोज की थी। और कब? 1925 में। यह रोग क्या होता है? थैलेसीमिया। यह एक अलिंग सूत्री, ठीक, अलिंग सूत्री अप्रभावी विकार है। अब देखिए इस डॉक्टर थॉमस बेंटन कोली ने बेटा थैलेसीमिया की खोज की थी, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा क्या? कोलिव। क्या नाम रखा? मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देखिए नाम इन्होंने रख दिया थैलेसीमिया का कोलिव दिया। मैं इधर लिखता हूँ, देखिए कहानी ये है। इधर आप, यह एक अप्रभावी विकार है, इतना समझ आता है। इसकी खोज देखो, जो खोज हुई थी 1925 में, कौन किया था? डॉक्टर टीवी कोले। टीवी कोले का फुल फॉर्म क्या है? बेंटन कोले ने किया था। ठीक, और इन्होंने क्या खोजा था? बीटा थैलेसीमिया। क्या खोजा था? बीटा थैलेसीमिया खोजा था। ठीक, और इन्होंने इसी के आधार पर थैलेसीमिया को बोल दिया क्या? इन्होंने इसी के आधार पर थैलेसीमिया को बोल दिया कोलिव एनीमिया। ठीक, एनीमिया बोला था। ठीक, अब देखिए किसके कारण ये होता है? थैलेसीमिया किसके कारण होता है? तो देखिए मैं आपको एक रीजन बता रहा हूँ थैलेसीमिया होता है। तो आइए देखते हैं थैलेसीमिया होने का रीजन। एचबी का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन में बनने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है उसमें बनने वाले ग्लोबिन, यानी कि ये ग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन भाग में किसी एक श्रृंखला अल्फा या बीटा के संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। देखिए थैलेसीमिया जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बीटा थैलेसीमिया, दूसरा होता है अल्फा थैलेसीमिया। और एचबी ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला, एचबी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके जो अल्फा और बीटा पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा पाए जाते हैं, उनके किसी एक, या तो अल्फा में या फिर बीटा में क्या होता है? संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अब देखिए संश्लेषण होता है, कम हो जाती है। मान लीजिए अल्फा के संश्लेषण की दर क्या हो गई? कम हो गई, तो उसमें क्या होगा? उसमें रक्ताल्पता, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्ताल्पता, यानी कि रक्त की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? एनीमिया। रक्ताल्पता को क्या कहते हैं? एनीमिया। ठीक, यह केवल समयुग्मजी स्थिति में रोग उत्पन्न करता है। समयुग्मजी स्थिति मतलब क्या? जब दोनों जीन पे क्या हो? समान हो। ठीक, दोनों जीन पे क्या हो? समान हो। ठीक, अब देखिए संतान से यह रोग तभी जब माता पिता में होगा जब दोनों क्या होंगे? रोग वाहक होंगे। यानी कि माता पिता दोनों रोग वाहक होंगे तो संतान में क्या होगा? रोग होगा। इसके जीन प्रारूप देख लेते हैं। देखिए किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन में या तो अल्फा या तो बीटा किसी एक के संश्लेषण की कमी हो जाती है। संश्लेषण की कमी होगी तो क्या होगा? मान लीजिए अल्फा की संश्लेषण की कमी हो गई तो क्या होगा? रक्ताल्पता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्ताल्पता हो जाएगा। और जब रक्ताल्पता रोग हो जाएगा, यानी कि रक्ताल्पता को इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया, एनीमिया हो जाता है। ठीक, अब यह केवल समयुग्मजी स्थिति में होता है। इसके पहले तीन प्रारूप होते हैं, उसको देख लेते हैं। इसके तीन जीन प्रारूप होते हैं। कितने? तीन जीन प्रारूप होते हैं। तीनों का नाम आपको बता दें। एक होगा HbHb, यानी कि ये कैसे होंगे? और HbHb0, ये कैसे होंगे? ये होंगे रोगवाहक।
अगर मैं बोलूँ HB0 तो ये क्या होंगे, रोगी होंगे, ठीक। और यहाँ पे संतान में यह रोग तभी उत्पन्न होगा जब माता पिता दोनों क्या होंगे, रोगवाहक होंगे। यानी कि ये क्या है, रोगवाहक है। मैं एक रोगवाहक लेता हूँ इधर माता को, ठीक, और एक को लेता हूँ किसको, पिता को, ठीक। अब दोनों को क्रॉस कराते हैं। दोनों को क्रॉस कैसे होगा, तो एक तरफ हमको पता है द्विसंकर क्रॉस, तो हम देखते हैं क्या HB। अगर ये समझ में ना आया तो फिर से वीडियो जाके पीछे देख लीजिएगा। ये क्या है, HB, ठीक। इसको हटा दें क्या, चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए मैं बना रहा हूं, क्या होता है कि पहले ऐसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, HB ये माता का हो गया। इधर लिखेंगे क्या, HB और क्या लिखेंगे, HB0 ये किसका हो गया, पिता का हो गया। अब देखिए, अब करना ये है कि जो HB इसका लिख दिए, इसका भी क्या लिख दिए, HB, ठीक। अब इधर क्या लिख दिए, HB0 ठीक। इधर भी क्या लिख दिए, HB0। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे भरा जा रहा है, पीछे वीडियो में जाके देख लें, ठीक। इसको क्या करेंगे, HB0 और HB0, यानी कि ये क्या हो गए, रोगी हो गए। कब, किस स्थिति में ये रोगी हुए, जब माता पिता दोनों क्या थे, रोगवाहक थे, तभी ये रोग उत्पन्न होगा, ठीक। अब ये क्या हो गया, थैलेसीमिया समाप्त हो गया, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।